हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी ने पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझे थे। आज हम सीखेंगे इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। चलते हैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के। तो आपका है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का नियम जो है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल विल का प्रयोग होगा, फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है एक्टिव वॉइस में आपको दिल रहेगा सेंटेंस में। उसको जब पैसिव फॉर्म में बदलिएगा तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे, फिर शैल विल का प्रयोग करेंगे, फिर जो है बी लगाना है, उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट जो होगा उसको ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर दीजिएगा। तो जैसे कि आपका है आई शैल हेल्प यू, तो आई जो है आई शैल हेल्प यू, तो सबसे पहले पहचानना होता है कि ये टेंस है किस टेंस का। तो इस जगह देखिए शैल विल, तो आपको अभी बताए थे कि एक्टिव वॉइस में जो होगा शैल विल होगा, तो वो फ्यूचर टेंस का कहलाएगा, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। अगर इसको आप पैसिव फॉर्म बनाइएगा तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइएगा, तो ऑब्जेक्ट कौन है, तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है कि आई आपका सब्जेक्ट, शैल विल जो है हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्प मेन वर्ब, यू जो है ऑब्जेक्ट। यू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हम यू को लिखेंगे। यू के साथ जो है शैल का प्रयोग होता है कि विल का प्रयोग होगा, ये देखना पड़ेगा। तो यू सी, यू रहे, दे रहे, इन सभी के साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं। सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और यू, ही, सी, इट, नेम, इन सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यू के साथ विल होता है तो विल लगाएंगे, विल के साथ जो है वी का प्रयोग करना है। हेल्प का देखेंगे वर्ब थ्री क्या होता है, तो हेल्पेड होता है, हेल्पेड लिखेंगे। उसके बाद फिर बाय का प्रयोग करना है, और जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाइएगा। आई जो है आपका सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है, तो मी लिखेंगे। तो इस तरह से आप सिंपल फ्यूचर टेंस को जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। और आपको ये याद रखना होगा कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है और पैसिव वॉइस में इसे कैसे बदलते हैं। अगर इस तरह से आप याद रखते हैं तो आपको जो है एक तरह से टेंस का भी सूत्र याद हो जाएगा, जिससे कि अनुवाद बनाने में भी आपको असुविधा होगा। चलिए अगला है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है सबसे पहले समझेंगे एक्टिव वॉइस में कैसे पहचानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, शैल विल का प्रयोग करना, फिर इसमें जो है वर्ब फोर का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट। इसका जब पैसिव फॉर्म बदलेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में बदलेंगे, फिर शैल विल का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब फोर है तो बिगिंस का प्रयोग होगा, फिर वर्ब थ्री का प्रयोग करना, फिर बाय प्लस जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल में है आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, तो आई जो है सब्जेक्ट हुआ, शैल विल जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, डूइंग जो है वर्ब फोर है, मतलब जिसमें आपका जो है आई एन जी लगेगा वो जो है वर्ब फोर, और दिस जो है ऑब्जेक्ट है। और आपको कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट बनाइएगा। तो दी क्या था, दिस ऑब्जेक्ट था, इसलिए जो है इसको जब पैसिव फॉर्म में बदलेंगे तो दिस जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, तो दिस सब्जेक्ट बन गया। दिस के साथ शैल लगता है कि विल लगता है, यह बात को देखना है। तो दिस के साथ जो है विल का प्रयोग होता है तो विल का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ विल का भी प्रयोग, और वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब फोर लगाना से पहले जो है आपको बिगिन बी ये लगाकर उसमें आईएनजी लगा देना है। अब वर्ब फोर जो है उसको वर्ब थ्री में बदलना, तो इसमें जो है डू बचेगा, डू का वर्ब थ्री होता है डन, डन लिखेंगे, फिर बाय, और जो आपका आई सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बना लीजिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो इस प्रकार से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो है आप परिवर्तन कर सकते हैं। अगला आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगला
टेंस आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानिएगा कैसे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा शैल विल, उसके बाद हैव का प्रयोग किया जाएगा, फिर वर्ब 3 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है आपको ऑब्जेक्ट देखने को, वर्ब 3 देखने को मिलेगा, और इसको जब पैसिव फॉर्म में बदलिएगा तो जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं, शैल विल का प्रयोग करते हैं, फिर हैव का प्रयोग होगा, और हैव के बाद जो है बीन का प्रयोग करना है, तो फिर वर्ब 3 का प्रयोग, मतलब वर्ब 3 रहे तो बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद बाय प्लस जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। आई शैल हैव रिटेन द बुक। तो आई जो है यहाँ सब्जेक्ट है, शैल विल का प्रयोग शैल हैव का था, उसके बाद रिटेन जो है ये वर्ब 3 है, रिटेन वर्ब 3 है, और उसके बाद द बुक जो है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द बुक को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट का काम करेगा, द बुक के साथ जो है बिल का प्रयोग होता है, बिल लगाना है, उसके बाद हैव का प्रयोग होगा और बीन, उसके बाद रिटेन का जो है वर्ब 3 रिटेन होता है, रिटेन लिख देंगे, उसके बाद बाय का प्रयोग करना है, जो आई आपका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाइएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो मी लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जो है आप एक्टिव वॉइस से जो है पैसिव वॉइस में इस तरह से बदल सकते हैं। जितने भी होंगे पैसिव से एक्टिव इस तरह से ही बदलिएगा। लेकिन आपको सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको पहले एक्टिव फॉर्म को पता करना होगा ये किस टेंस का, तब इसका जैसा पैसिव फॉर्म आप इसे बदल सकते हैं। चलिए अगला है आपका मॉडल वर्ब। आज सीखेंगे आपको मॉडल वर्ब के अनुसार, मतलब मॉडल वर्ब में जो है आप पैसिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे। तो मॉडल वर्ब का जो भी आपका सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मॉडल वर्ब रहेगा, फिर वर्ब 1 का प्रयोग होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इसका जब पैसिव बनाइएगा तो जो ऑब्जेक्ट रहा था उसको सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं, और जो उसके बाद मॉडल वर्ब का प्रयोग करना होता है, फिर बी का प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब के बाद, फिर वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। काहे कि पैसिव, एक बात याद रखिएगा कि जब भी पैसिव फॉर्म आप बदलते हैं तो हमेशा वर्ब 3 का ही प्रयोग कीजिएगा। वर्ब 3 फिर प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो होता है उसको आप ऑब्जेक्ट में बदल दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका क्या दिया है एग्जाम्पल में। जैसे आपको दिया है कि दे विल किल द वर्ड, तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट द हुआ, विल हुआ, उसके बाद किल जो वर्ब 1 है, द वर्ड जो है ऑब्जेक्ट। तो हमेशा जब पैसिव फॉर्म बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो द बर्ड लिखेंगे, फिर जो है विल, द बर्ड के साथ विल का प्रयोग होता है, विल लगाएंगे, उसके साथ बी, और वर्ब 3 किल का जो है वर्ब 3 किल्डेड होता है, किल्डेड लिखना है, उसके बाद बाय, उसके बाद द का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इद्यम में परिवर्तन होता है। इसी तरह फिर देखेंगे अगला नियम, तो द कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो द जो है सब्जेक्ट है, कुल जो है आपका मॉडल वर्ब है, और सॉल्व जो है वर्ब है, वर्ब 1, और द प्रॉब्लम जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट में बदलना है, तो द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय देम का जो है आप लोग कर सकते हैं, और यही जो है ऐसा ही सेंटेंस आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं। इसलिए आपको ये सभी जो है फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है, और कैसे बनाना है इसे बार बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी परीक्षा के लिए जो है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगला है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब का प्रयोग। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसमें एक्टिव फॉर्म में जो है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, या वाज वेयर प्लस वेयर, हैव हैज या हैड दिखे, उसके बाद फिर टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहता है। तो इसमें जब इसको बेसिक में बदलिए तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इज आर एम का प्रयोग करेंगे, वाज वेयर, हैव या हैज हैड, प्लस उसके बाद टू देना है, उसके बाद जो है बी का प्रयोग करना है, और वर्ब 3 का प्रयोग याद रखिएगा, बाय प्लस जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइएगा। तो चलिए एक्टिव फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद पैसिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे। जैसे आई एम टू डू इट, तो ये जो टू है ये आपका इन्फिनेटिव है, तो इसी से पता कीजिएगा कि अगर आपका सेंटेंस में टू लगा होगा तो समझ जाइएगा ये इन्फिनेटिव में दिया हुआ है। तो आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आई
उसके बाद एम टू डू इट, तो इट पहले लिखेंगे, इट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इट इज टू बी, इट इज टू बी, और डू जो है वर्ब 1 है, वर्ब 1 का जो है वर्ब 3 डन होता है, तो डन, उसके बाद बाय, और जो आपका आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट जो होगा मी में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप इन्फिनेटिव टू को जो है एक्टिव फॉर्म से बेसिक फॉर्म में बदल सकते हैं। मतलब अगर टू दिख रहा है तो इसका जो है जब आप पैसिव फॉर्म में बदलिएगा तो सिर्फ टू है तो बी में प्रयोग कीजिएगा, और वर्ब 1 का प्रयोग होगा तो वर्ब 3 का प्रयोग कीजिएगा। इस तरह से इन्फिनेटिव को आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब एक्सप्रेशंस ऑर्डर या कमेंट का बोध, एक्सप्रेशंस ऑर्डर या कमेंट का बोध, इन सभी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से आप इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है विधिवाचक वाक्य। मतलब अगर सेंटेंस या आपका ऑर्डर कमेंट का अगर ये बोध होता है तब जो प्रयुक्त एक्टिव वर्ब होगा उसको पेसिव में बदलने के लिए जो है लेट से वाक्य को शुरू किया जाता है, और अवशिष्ट जो ऑब्जेक्ट के बाद जो है बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, बी प्लस वर्ब 3। तो इम्परेटिव सेंटेंस मतलब ऑर्डर या कमेंट का अगर बोध हो रहा है तब जो है आपको उस वाक्य को जब पेसिव वॉइस में बदलिएगा तो आप लेट लगा दीजिएगा। शुरू में ही क्या लगाना है, लेट लगाना है। जैसे समझिएगा डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, क्या ये काम है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें आपको सब्जेक्ट दिल नहीं रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब दिया रहता है। तो डू जो है ये वर्ब 1 है और दिस वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसको जब पेसिव फॉर्म में बदलेंगे तो अपनी मन से जो है लेट लगा देना है, काहे कि ऑर्डर का बोध हो रहा है कि ये काम करना है। तो ऑर्डर जिससे होगा या कमेंट का बोध होगा तो उसमें ऐसे सेंटेंस को जब पेसिव फॉर्म में बदलते हैं तो उसको लेट लगाकर उस वाक्य को शुरू करते हैं। तो लेट दिस वर्क, उसके बाद बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, डू का जो है वर्ब 3 डन होता है तो डन लिखेंगे। ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ये काफ़ी एग्जाम में प्रचलित होता है कि ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी लाइए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ब्रिंग जो है वर्ब है और एक ग्लास ऑफ वाटर, इस जगह ए जो है छूटा हुआ है तो इस जगह ए बना लीजिएगा, ए ग्लास ऑफ वाटर। इसका जब पेसिव फॉर्म बदलेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसको जब आप पेसिव फॉर्म में बदलेगा सब्जेक्ट लेट के बाद लिखिएगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद बी का प्रयोग करना था, बी ब्राउट, बी उसके बाद ब्रिंग का जो है वर्ब 3 ब्राउट होता है तो ब्राउट करना है। तो इस तरह से आप इम्परेटिव सेंटेंस को जो है एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में आप परिवर्तन कर सकते हैं। अगला आता है इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एडवाइस, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस ही है लेकिन इससे सलाह का बोध होगा। मतलब जब इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस मतलब सलाह का भाव व्यक्त होता है तब जब पेसिव फॉर्म बनाइएगा तो अब लेट नहीं लगाइएगा, तब लेट नहीं लगाना। अगर इम्परेटिव सेंटेंस रहता लेकिन ऑर्डर या कमेंट का बोध होता तब जो है वाक्य को जैसे पेसिव फॉर्म में शुरू करते थे तो लेट लगाते थे, लेकिन वाक्य से अगर ये पता चले कि एडवाइस का अगर बोध हो रहा है या व्यक्त हो रहा है तब जो है आप लेट का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आप जो है सब्जेक्ट मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में परिवर्तन करना। उसके बाद शुड बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। जैसे एक्टिव फॉर्म में आपका देखिएगा लव यू योर कंट्री, आपको अपने देश से प्रेम रखना है, आस्था रखना है। तो लव जो है यहाँ वर्ब है और योर कंट्री जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाते थे पेसिव फॉर्म में, तो योर कंट्री। उसके बाद शुड का प्रयोग करना है, काहे कि शुड एडवाइस दे रहा है कि अपने देश से क्या रखिए, प्रेम रखिए। तो जिसमें एडवाइस का बोध होता है उसमें शुड बी का प्रयोग करेंगे, तो योर कंट्री शुड बी लवडेड। उसी तरह काइंडली पोस्ट द लेटर, अगर आपका काइंडली दिखे या प्लीज दिखे तो इसको जो है आप यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल दीजिएगा।
प्लीज या काइंडली दिखता है तो उसको जब पेसिव फॉर्म में बदलिएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू में परिवर्तन करते हैं। तो काइंडली पोस्ट द लेटर, तो यहाँ काइंडली आ रहा है तो काइंडली को अभी क्या बताएं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखिएगा। काइंडली रहे या प्लीज रहे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद पोस्ट द लेटर, ये ऑब्जेक्ट है तो टू पोस्ट द लेटर, मतलब सिर्फ प्लीज या काइंडली दिखेगा तो उसको रिक्वेस्टेड टू में बदलिएगा। अगर एडवाइस का प्रयोग होगा तो उसमें शुड बी का प्रयोग कीजिएगा। इस तरह से आप इम्परेटिव सेंटेंस को जो है आप चेंज कर सकते हैं। अगला आता है वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट। वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब रहेगा और उसमें दो गो ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब कुछ वाक्य में एक्टिव फॉर्म के बाद, मतलब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव जो फॉर्म होते हैं, इस फॉर्म में जो है आपको दो ऑब्जेक्ट आएंगे। एक ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ हिम है और एक ऑब्जेक्ट ए बुक है। तो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे आई गेव हिम ए बुक। तो यहाँ जो है गेव के बाद, मतलब गेव के बाद जो है दो गो ऑब्जेक्ट आया, एक हिम आया और एक बुक आया है। इनमें से हिम पर्सनल या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, तथा जो बुक है, ये जो बुक है, ये बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये बुक जो है क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे दो ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को जब पेसिव में बदलिएगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। या तो हिम को सब्जेक्ट बना सकता है या तो ए बुक को जो है सब्जेक्ट बनाकर जो है वाक्य को पूरा कर सकते हैं, पेसिव फॉर्म बना सकते हैं। परंतु सामान्यतः पर्सनल ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना अच्छा होता है। लेकिन जो सामान्यतः पर्सनल जो ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा उसे ही सब्जेक्ट बनाना अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही विशेष जोर देना हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाकर एक्टिव फॉर्म को पेसिव में बदलना चाहिए, जैसे आपको बता रहे हैं। जैसे आई गेव हिम ए बुक, तो आई जो है सब्जेक्ट है, गेव जो है वर्ब टू है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए बुक भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में से आप किसी एक को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो हम दोनों के अनुसार बदलेंगे, लेकिन पहले एगो को बनते हैं। जैसे हिम है, हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस था, ही का, तो ही लिखेंगे। अब ये पास्ट टेंस का है तो किसका प्रयोग करेंगे पेसिव में, तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। ही के साथ वाज का प्रयोग होता है तो वाज लगा दिए। गिव का जो है वर्ब थ्री गिवेन होता है तो गिवेन लिखेंगे। बचा ए बुक लिख देना, उसके बाद बा, और उसके बाद आई जो है, आई का ऑब्जेक्टिव, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई का जो ऑब्जेक्टिव किस मी होता है, मी लिखेंगे। इसी तरह से हम दूसरे ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। जैसे ए बुक को पहले लिख देना है, ए बुक के साथ वाज का प्रयोग होता है तो वाज का प्रयोग करना है। गिव का वर्ब थ्री गिवेन होता है, गिवेन, उसके बाद हिम बच गया, हिम जो ऑब्जेक्ट था इसी का तो हिम लिखना है। उसके बाद बा जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो इस तरह से आप जो है दो वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट वाले भी वाक्य को आपने देखे। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके भी आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला है आपका प्रीपोजिशन या एडवर्ब, मतलब जब एक्टिव फॉर्म या एक्टिव फॉर्म जब आपका एक्टिव जो फॉर्म होंगे वह एक्टिव फॉर्म अगर आपका, जब आपका एक्टिव फॉर्म में प्रीपोजिशन या एडवर्ब रहता है तब पेसिव फॉर्म जब बनाइएगा तो प्रीपोजिशन या एडवर्ब का जो है लोप नहीं कीजिएगा। मतलब जो सेंटेंस में आपका अगर प्रीपोजिशन दिखता है या एडवर्ब दिखता है इसका लोप नहीं होता है। जैसे आपको दिखाया गया ही लुक्स आफ्टर
मी, तो आफ्टर जो है ये प्रीपोजिशन है, तो इसका लोप नहीं करना है। तो सबसे पहले जो है हम जैसे पेसिव फॉर्म में अगर बदलिएगा तो जो ऑब्जेक्ट रहता था उसको सब्जेक्ट में परिवर्तन करते थे। तो मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो जब सब्जेक्ट का कम करेंगे तो आई लिखेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करना है और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। उसके बाद लुक का जो है वर्ब 3 लुकेड हो जाता है, लुक का वर्ब 3 लुकेड लिखना है। उसके बाद प्रीपोजिशन का कह रहा था लोप नहीं करना है तो आफ्टर लिखेंगे। उसके बाद बा और ही जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बा, उसके बाद इसका ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम लिख देंगे। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन को एडवर्ब में जो है एडवर्ब प्रीपोजिशन को किस प्रकार से मतलब ना तो प्रीपोजिशन अगर रहे या एडवर्ब रहे तो इन दोनों शब्दों का जो है लोप नहीं कीजिएगा। अगला है आपका निगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें नोट लगा होगा, मतलब नकारात्मक वाक्य हिंदी होता है। नकारात्मक वाक्य के बारे में जानेंगे। निगेटिव सेंटेंस जैसे कि दे डू नॉट हेल्प हिम, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आता है उसको सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे। ऑब्जेक्ट हिम है, हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का, तो ही लिख दिए। ही के साथ जो है इज का प्रयोग होता है, इज करना है, नोट लगल है तो नोट लगाएंगे। काय की जगह दे डू है तो दे डू नोट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब पेसिव फॉर्म बदलते हैं तो उसमें इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो ही इज नोट, उसके बाद जो है हेल्प का जो है वर्ब 3 हेल्पेड होता है, बाय देम का लोप कर सकते हैं या बाय देम लिख भी सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस को भी जो है आप क्या कर सकते हैं पेसिव फॉर्म में बदल सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान देने की बात यह है हमेशा कि जब भी आप निगेटिव सेंटेंस को आप पेसिव फॉर्म में बदलिएगा तो हमेशा टेंस पर ध्यान दीजिएगा कि टेंस का पूरा ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस का है निगेटिव सेंटेंस और उसके अनुसार जो है परिवर्तन कीजिएगा। अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य। तो प्रश्नात्मक वाक्य में जैसे परिवर्तन कीजिएगा तो जैसे डज ही हेल्प यू, तो डज ही हेल्प यू, डज जो है किसका है तो क्या कौन सा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो डज ही हेल्प यू, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब पेसिव फॉर्म बदलते थे तो वहाँ पर इज आर एम का प्रयोग करते थे। तो डज आगे में है तो यू, सबसे पहले आप देखिएगा इसमें ऑब्जेक्ट कौन है तो ऑब्जेक्ट यू है, तो यू के लिख देना है। यू के साथ क्या लगता है इज की आर के एम, तो आर लगता है तो आर को यू को पहले लिखेंगे तो आर यू। उसके बाद हेल्प, हेल्प का वर्ब 3 जो है हेल्पेड होता है। उसके बाद जो है बा, उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है तो हिम लिखेंगे। अगला है हु डिड दिस, हु डिड दिस, तो ऐसा सेंटेंस जब रहेगा तो हु को बाय हुम में बदल देना है। तो हु को बाय हुम लगाना है, उसके बाद जो है वाज का प्रयोग होगा तो बाय हुम वाज दिस डन, बाय ही वाज, बाय हुम वाज डन, मतलब दिस जो है आपका क्या था ऑब्जेक्ट था। तो हु को जो है बाय हुम में बदलते हैं, शेष को कुछ को नहीं बदलना होता है। तो सिर्फ हु वाले जितना भी अगर सेंटेंस दिखावे तो जब पेसिव फॉर्म बदलिएगा तो बाय हुम में बदल दीजिएगा। अगला है व्हाट डज ही इट्स, तो व्हाट WH क्वेश्चन है तो व्हाट लिखेंगे। व्हाट लिखने के बाद इज का प्रयोग करना है, इटे, उसके बाद बा और उसके बाद हिम का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारा जो है आज का वीडियो यहीं पर क्या होती है समाप्त होती है। ऐसा ही आपको वीडियो पाने के लिए चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।